और अब आगे बढ़ेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ी धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस को कोई बांधकर नहीं रख सकता। पुतिन की इस धमकी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के बाद एक और बड़े युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं, जिसे पीटर प्लान का नाम दिया जा रहा है। क्या है पुतिन का द ग्रेट पीटर प्लान, इसी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन की जमीन पर रूस का ये भीषण युद्ध पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। ये जानकर आपको बेशक हैरानी हो सकती है, जिस युद्ध को रूस की सेना 3.5 महीने से लड़ रही है, यूक्रेन के शहरों को अपने बारूद से बर्बाद कर रही है, वो पुतिन के एक खुफिया प्लान का हिस्सा भर है। पुतिन ने अपने एक बेहद ही खुफिया प्लान के संकेत दिए हैं। इस प्लान में यूक्रेन से भी बड़े युद्ध के साथ साथ रूस के दुश्मनों वाली हिट लिस्ट है। पुतिन की इस हिट लिस्ट में उन देशों के नाम हैं जिस पर पुतिन की नजर है। क्योंकि पुतिन ने संकेत दिया है कि रूस अब अपनी सीमा विस्तार वाले मिशन को रोकने वाला नहीं है। Возможно, понимаете, такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором, а мы сами не собираемся такой забор вокруг себя. तो सुना आपने, अगर रूस का कोई पड़ोसी मुल्क उसके हद को समेटने की कोशिश करेगा तो पुतिन यूक्रेन युद्ध की तरह ही उस देश में भी संग्राम का तूफान लाने का प्रण ले चुके हैं। पुतिन का इरादा बहुत बड़े युद्ध का है, यूक्रेन से भी बड़े युद्ध का। लेकिन सवाल ये कि अब पुतिन ने दुनिया के किस हिस्से को नए वॉर जोन में बदलने का खाका खींच रखा है, जिसे वो पीटर द ग्रेट प्लान का नाम दे रहे हैं। पुतिन ने अपनी तुलना 17वीं सदी के रूस के सम्राट पीटर द ग्रेट से की है। पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन की जंग छेड़कर कुछ गलत नहीं कर रहे, बल्कि पुराने सोवियत संघ के हिस्से को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो 18वीं सदी में सम्राट पीटर द ग्रेट का सबसे अहम प्रोजेक्ट रहा था। Новую столицу ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. Это касается Нарвы, там, его первых походах. Чего появились туда? Возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю. सुना आपने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तुलना सम्राट पीटर द ग्रेट से की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा रहा है और हम इसे वापस ले रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात जार के 350वें जन्मदिन के मौके पर मॉस्को में लगी एक प्रदर्शनी में कही, जिसमें उन्होंने बताया आखिर क्यों यूक्रेन को वापस लेना जरूरी है, साथ ही साथ कैसे रूस का बचाव करना है। इसे वो अपने पीटर द ग्रेट प्लान का हिस्सा बताते हैं। पीटर द ग्रेट ने पहले जार के तौर पर शासन किया था। इसके बाद 1682 से 1725 तक अपनी मौत तक सम्राट के रूप में शासन किया।
पीटर द ग्रेट ने स्वीडन से बाल्टिक तट तक अपना विजय पताका लहराया। पुतिन का पीटर द ग्रेट से अपनी तुलना करना, पीटर की स्वीडन से बाल्टिक तक की लड़ाई की याद दिलाना और सोवियत संघ के विस्तार का दावा करना उनके खास प्रोजेक्ट का हिस्सा माना जा रहा है। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब रूस की सेना भीषण हमले करके यूक्रेन के डॉनबास इलाके में काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। पुतिन की सेना की ललकार से यूक्रेन में कैसे हाहाकार मचा हुआ है, यूक्रेन में रक्षक से लेकर राष्ट्रपति तक कैसे हथियारों का रोना रो रहे हैं, इसे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि यूक्रेन युद्ध के बहाने पुतिन ने कितनी बड़ी हिट लिस्ट तैयार कर ली है। इसमें रूस के सभी दुश्मन देशों के नाम शामिल हैं। पुतिन के पीटर द ग्रेट प्लान से स्वीडन खौफ में है। फिनलैंड को हमले का डर सता रहा है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देश डरे हुए हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। स्वीडन ने अपने एक बेहद अहम टापू गॉटलैंड को रूस से बचाने के लिए कमर कस ली है। उसने गॉटलैंड में नेटो के साथ मिलकर तगड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। 2 हफ्ते तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में स्वीडन के साथ रूस का दूसरा पड़ोसी फिनलैंड भी हिस्सा ले रहा है। इसी वजह से स्वीडन का जो गॉटलैंड आइलैंड अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर है। वहां चप्पे चप्पे पर अमेरिका और नेटो के कुछ दूसरे सदस्य देशों के हथियारबंद जवानों की तैनाती है। Really prepared. I mean, we have made a big deployment on Gotland, and we will defend Gotland. It's a really hard task to take a defended island. गॉटलैंड स्वीडन का ऐसा बड़ा आइलैंड है जो बाल्टिक सागर के बीच में मौजूद है। कहा जाता है कि गॉटलैंड पर जिसका कब्जा है उसके हाथ में दक्षिणी बाल्टिक सागर है, क्योंकि फिर समंदर और आसमान का कंट्रोल भी गॉटलैंड को कंट्रोल करने वाले देश के पास आ जाता है। गॉटलैंड के दक्षिण में कलिनिनग्राद है। कलिनिनग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि बाल्टिक सागर में पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के बीच में है। It's changed a lot. I mean, Gotland has always been a strategic, of a strategic importance. So, I mean, it's been there for always, basically. गॉटलैंड से रूस के कलिनिनग्राद की दूरी 300 किलोमीटर के करीब है और फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके साथ ही कलिनिनग्राद में अपनी नौसेना की तैनाती भी बढ़ा दी थी। यहाँ तक कि 2 मार्च को रूस ने अपने 4 सुखोई विमान गॉटलैंड आइलैंड के पास उड़ाए भी थे, जिनमें 2 विमानों में तो परमाणु हथियार तक के होने का दावा किया गया था। रूस के वो 4 सुखोई फाइटर जेट कलिनिनग्राद के एयरबेस से ही उड़े थे। इसी वजह से स्वीडन को गॉटलैंड अपने हाथ से निकलने का डर सताने लगा है। स्वीडन का डर जायज भी है, क्योंकि आज से 214 साल पहले 1808 में रूस ने कुछ वक्त के लिए गॉटलैंड पर कब्जा कर लिया था। शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, जिसमें 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रहा ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो चुका है और 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। तो पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ चल रही थी वो खत्म हो गई है और 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। साथ ही ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने 2 AK-47 और कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है।